सो गाइज इस वीडियो में आपको कुछ दिखाऊंगा लेजर क्रिएट करके टैली प्राइम में। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा। अकाउंटिंग के बारे में बाद में वीडियो में आपको बना के दे दूंगा, लेकिन अभी मेरा एक स्टूडेंट का मैसेज आया था तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको एक्चुअल में अकाउंटिंग पता है। ठीक है, अगर आपको अकाउंटिंग नहीं पता है तो ये वीडियो में शायद आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अकाउंट्स के बारे में पता नहीं होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लेजर कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कुछ लेजर में क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट के अंदर एंट्री करता हूँ। देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है जैसे क्रिएट, अल्टर, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, डे बुक, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले एंड मोर। ठीक है, तो ये इसका जो भी एक एक लेटर देखो बोल्ड होगा और कैपिटल होगा। जैसे क्रिएट का देखो सी, एक मिनट में यहाँ पे स्किप करता हूँ। क्रिएट का जैसे देखो सी, अल्टर का ए, चार्ट्स ऑफ अकाउंट का एच। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली उस ऑप्शन के अंदर एंटर करना चाहते हो तो आप उस जो भी लेटर होगा उसको क्लिक करके कीबोर्ड पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्रिएट का सी, मैं सी एंटर कर देता हूँ। ओके, सी के बाद देखो यहाँ पे ग्रुप आ गया, लेजर आ गया, करेंसी आ गया, वाउचर टाइप आ गया। ठीक है, ग्रुप के अंदर देखो मैं एंट्री करता हूँ, ये अकाउंटिंग मास्टर हो गया, उसके बाद इन्वेंटरी मास्टर, टैली प्राइम, टैली ईयर प्राइम में इतना सारा फर्क होता है कि टैली ईयर प्राइम में अलग अलग होता है, लेकिन टैली प्राइम में एक ही ऑप्शन के अंदर सब कुछ, जैसे क्रिएट के अंदर सब कुछ आ गया, जो भी आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है, आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना हो, यूनिट क्रिएट करना हो, मेजरमेंट क्रिएट करना हो, ऐसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप के अंदर अगर एंटर कर दूं तो यहाँ पे देखो ग्रुप आ गया। ओके, जैसे देखो कोई भी बंदा अगर पहली बार बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है वो होता है बिजनेस का प्रोप्राइटर, और वो जो भी इन्वेस्टमेंट करता है ना उसको कहा जाता है कैपिटल। लेकिन ये बात भूलना मत कि जो भी ओनर होता है, जो भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको कहा जाता है कैपिटल। ठीक है, चाहे वो पैसा हो सकता है, कोई मतलब सामान भी हो सकता है। ओके, उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। सोच लो, आपने एक ऑफिस स्टार्ट किया। ओके, आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी ऑफिस हो, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट के साथ आपने चेयर टेबल कुछ दे दिया, तो वो हो गया आपका कैपिटल, सारे कुछ, चेयर टेबल वगैरह सब कुछ। क्योंकि चेयर टेबल कैपिटल इसलिए है क्योंकि वो बिजनेस की प्रॉफिट से खरीदा नहीं गया है। ठीक है, मतलब बिजनेस की प्रॉफिट से परचेज नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर 4-5 कैपिटल अकाउंट है, मतलब 4-5 ओनर है एक बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, उसका नाम रख दूंगा कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, उसके बाद लेजर में डायरेक्ट करता हूँ। ओके, लेजर में थी, देखो पहले मैं आपको एक बताता हूँ ट्रांजेक्शंस। अशोक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अशोक ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो इसमें 2 ही लेजर अकाउंट आएगा, एक होता है अशोक, एक होता है कैश अकाउंट। अशोक जाएगा पर्सनल अकाउंट में और कैश जाएगा रियल अकाउंट में। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहा था वीडियो के जो फास्ट में मैंने आपको इसलिए कहा था कि आपको अकाउंटिंग अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को मत देखना, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। वीडियो को आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अशोक का नाम मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, अशोक ASHOK, अशोक अकाउंट। ओके, उसके बाद एंटर क्लिक करता हूँ, उसके बाद एलियास नेम कुछ नहीं देता हूँ। उसके बाद ये जो अंडर होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अंडर क्या है, ये है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आता है, कौन से ग्रुप में ये जाएगा, तो इसलिए जो भी ओनर होगा बिजनेस का उसका अकाउंट कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कैपिटल अकाउंट ले लो, उसके बाद मेलिंग नेम, उसको कौन से नाम पे मेल आएगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे दे सकते हो, उसका पैन कार्ड वगैरह सब कुछ डिटेल्स। ओके, उसके बाद आप जैसे टैली में मैंने कहा था एक्सेप्ट कर लेना सब चीज को। ओके, और टैली में देखो उसके बाद हमको क्या बनाना है, कैश अकाउंट। ओके, देखो टैली में क्या होता है, पहले से ही 2 लेजर बना के रखा है, वो एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। कैसे, देखो लेजर के अंदर मैं जाता हूँ, नहीं यहाँ पे काम करता हूँ, बैक करता हूँ, करने के बाद यहाँ पे अल्टर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने में रिजल्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैंने पहले से शायद क्रिएट करके रखा था। ओके, अशोक कैश अकाउंट। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको और एक कंपनी में लेके जाता हूँ। F3 यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कंपनी के अंदर जाऊँगा। ओके, उसके बाद मैंने पिछली बार एक कंपनी बनाया था ट्रेंड बाजार,
इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्टर में मैं जाता हूँ, यहाँ पे लेजर में मैं आ जाता हूँ। देखो कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा नया कंपनी है, इसमें मैं कोई भी लेजर क्रिएट नहीं किया हूँ, फिर भी ये दोनों लेजर डिफॉल्ट ही होते हैं, ठीक है। हमेशा कैश के अंदर अगर मैं एंट्री करूँगा, यहाँ पे देखो कैश अकाउंट, कैश इन हैंड, मतलब आपके पास कितना कैश है, ठीक है। तो ये कैश इन हैंड के अंडर में ही जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जाएगा प्राइमरी, ठीक है। तो ये होता है टैली में, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्रिएट करना नहीं पड़ता, ठीक है। अल्टर का मतलब क्या होता है गाइस, अगर आप गलती से कुछ कर दिए हो, देखो कोई भी बंदा अगर आपकी बिजनेस से कुछ भी चीज खरीदता है तो वो होता है आपके लिए क्रेडिट डेप्टर होता है, ठीक है। मतलब डेप्टर वो होता है जो आपको कुछ देगा, पैसा देगा, ठीक है। अगर वो पैसा दे के खरीदता है तो भी डेप्टर, अगर वो मतलब क्रेडिट में लेता है, पैसा नहीं देता है, ठीक है, तो भी क्रेडिटर, ओके, उधार में लेता है। अगर आप किससे उधार लाए हो, ठीक है, तो आप वो आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। जिसको देना पड़ेगा वो क्रेडिटर है, जिससे लेना पड़ेगा वो डेप्टर है आपका, ओके। तो कोई भी बंदा हो सकता है, सोच लो गलती से आप अशोक का नाम को कैपिटल अकाउंट के अंडर में एंट्री कर दिए हो, लेजर बना दिए हो, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप अल्टर में आ सकते हो। अल्टर वाला ऑप्शन हमेशा चेंज के लिए होता है, कुछ भी आप अल्टरेशन करना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लेजर में जाता हूँ और एक बार अशोक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, क्योंकि वो पिछली बार अलग कंपनी में किया था। अकाउंट एंटर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद कैपिटल तो है, उसके बाद देखो डिटेल्स में दे दूंगा, ओके। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ही डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, उसने कुछ बिजनेस से मतलब बिजनेस के लिए कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। तो इसमें दो ही लेजर आ गया, एक आ गया आपका बैंक अकाउंट, एक आ गया आपका कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बैंक अकाउंट मत लिखना, यहाँ पे बैंक का नाम लिखना, कौन सा बैंक में अकाउंट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ SBI अकाउंट, उसके बाद एंटर क्लिक करता हूँ। इसको कौन से अकाउंट में लेंगे हम, कौन सी मतलब ग्रुप के अंडर में, बैंक अकाउंट अंडर में, ठीक है। तो जो भी बैंक अकाउंट आपका होगा बैंक अकाउंट के अंडर में ही जाएगा। यहाँ पे तीनों अकाउंट है, बैंक अकाउंट, OCC एक OD है, OD का मतलब ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो OCC OD आप अगर आपका ओवरड्राफ्ट है उस लेजर को आप इसके अंडर ले सकते हो, लेकिन अगर आपका सिर्फ बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट्स के अंदर ले सकते हो, ओके। तो उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे मैंने बैंक अकाउंट के अंडर चूज किया, देखो ऐसे बैंक अकाउंट डिटेल्स आ गया, लेकिन अगर अलग कुछ करता तो नहीं आता, ठीक है। अकाउंट नंबर, IFSC, स्विफ्ट कोड, कुछ भी आप दे सकते हो, यहाँ पे सब कुछ आपका डिटेल दे के भर सकते हो, ओके। उसके बाद मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और एक है कैश अकाउंट, कैश में नहीं करूँगा क्योंकि कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, ठीक है। तो उसके बाद और एक अकाउंट आपको बना के दे देता हूँ और एक ट्रांजेक्शन बोलता हूँ। ट्रांजेक्शन का नाम है राकेश परचेस्ड, सॉरी अशोक परचेस्ड फर्नीचर्स। अदरवाइज सिर्फ अगर ये वाला ट्रांजेक्शन होगा परचेज फर्नीचर इन कैश, ठीक है। तो आप एक काम करना, यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना, फर्नीचर अकाउंट, ओके, NITURE, फर्नीचर अकाउंट, ओके। उसके बाद अंडर इसको लेना फिक्स्ड एसेट। क्या है फिक्स्ड एसेट? है फिक्स्ड एसेट क्या आपको पता ही होगा, एक होता है करंट एसेट, लिक्विड एसेट, एक होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट उसी चीज़ को कहा जाता है जो भी चीज़ आपका फिक्स होकर रहेगा, मतलब आप लाए हो यूज़ करने के लिए, अगर आप उसको भेजने के लिए लाए हो ना वो आपका करंट एसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास अभी मोबाइल फ़ोन है वो आपका फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि वो आप परचेज किए हो यूज़ करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर आप फ़ोन का दुकान करते हो, फ़ोन का कोई आपका शॉप है, तो जो भी फ़ोन आप खरीद के लाते हो उसको भेजने के लिए लाते हो वो आपका करंट एसेट है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट आप चूज कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पे GST भाड़ वगैरह आप दे देना, ठीक है, सब कुछ दे देना। और यहाँ पे देखो आइटम वगैरह भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आइटम एनाबल नहीं किया हूँ, मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे GST वगैरह सब कुछ दे देना है, क्योंकि आपको फर्नीचर खरीदना है। कौन सा फर्नीचर? चेयर, टेबल, सोफा वगैरह सब कुछ तो फर्नीचर है ना, बहुत सारे फर्नीचर का सेट से आपको कौन सा फर्नीचर मतलब आप खरीदे हो उसको भी डिटेल एंट्री करना पड़ेगा। अगर आप टेबल खरीदे हो कितने लाए हो उसका अमाउंट क्या है, अगर आप चेयर लाए हो कितने पीस लाए हो उसका अमाउंट क्या है, ठीक है। उस सारी चीज़ें आपको एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे देख लो, ओके। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। उसके बाद ठीक है, एक काम करता हूँ कि वो तो कैश अकाउंट हो गया, और एक काम करता हूँ, और एक लेजर आपको, और एक ट्रांजैक्शन आपको देता हूँ। ट्रांजैक्शन से ही लेजर आता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कारोबार, हर दिन आपका क्या क्या कारोबार होता ही है, ठीक है।
देता हूँ, ही परचेस्ड कंप्यूटर फ्रॉम कंप्यूटर महल। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही एक लेजर आएगा, एक हो गया आपका कंप्यूटर जो कि फिक्स्ड एसेट है, और एक हो गया कंप्यूटर महल ऑन क्रेडिट। मतलब उसने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदा। मैं यहाँ पे कंप्यूटर एंट्री कर देता हूँ, COMPUTER। ओके, कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, एंटर क्लिक करते हैं। ये भी फिक्स एसेट आपका ही है, क्योंकि ये फिक्स के लिए आप लाए हो ना, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा जो आपका यूनिट वगैरह आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर मॉनिटर कैसा है वो भी आपको डिटेल देना पड़ेगा, CPU कैसा। ठीक है, आप यहाँ पे सब कुछ दे दो। उसके बाद कंप्यूटर महल से आप कंप्यूटर लाए हो, लेकिन क्रेडिट से उसको पैसा आप नहीं दिए हो। ठीक है, वो आपके लिए क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। ये बात याद रखना, आप कोई भी बंदे को अगर किसी से भी आप कोई भी चीज खरीदते हो, ठीक है, उसको आप पैसा दो या ना दो, वो आपके लिए क्रेडिटर ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कंप्यूटर महल, COMPUTER महल। एक शोरूम का नाम है, एक दुकान का नाम है। ठीक है, कंप्यूटर महल अकाउंट। ओके, इसको किसके अंडर में लूँ? ये क्रेडिटर है, क्योंकि इसी से मैंने खरीदा है कंप्यूटर, लेकिन पैसा नहीं दिया है अभी। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर एक ग्रुप है, सन्ड्री क्रेडिटर, और एक डेप्टर है। अगर आपने किसी को दिया है तो वो आपका डेप्टर होगा, अगर आपने किससे लिया है तो आपका क्रेडिटर ही होगा। लेकिन सन्ड्री क्या है? सन्ड्री का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ क्रेडिटर। आपको पता ही होगा, जब बिजनेस का एंड होता है ना, फाइनेंशियल ईयर का, तब आपको बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये सारी चीजें आप दिखाते हो। ठीक है, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब आपको कितना क्रेडिट अभी भरना है, देना है आपको। ठीक है, वहां पे सोच लो आपका 50 क्रेडिटर है, लेकिन वहां पे 50 का नाम शो नहीं करेगा। वहां पे एक ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, उनका सारे के सारे अमाउंट मिला के वहां पे लिखा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर। जब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मेंटेन बिल आपको येस कर देना है, ये सारे वगैरह आप येस कर सकते हो। यहाँ पे मैं एंटर करके जाता हूँ। ओके, हो गया। ओके, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। ही विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, तो अगर ओनर उसकी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ लेता है तो वहां पे ड्रॉइंग अकाउंट बनता है। ओके, और एक अगर बैंक से लिया है तो बैंक अकाउंट ही जाएगा, अगर कैश से लिया है तो कैश अकाउंट जाएगा। ठीक है, अगर वो उसका पर्सनली, वो तो ओनर है ना। ठीक है, तो वो तो ओनर है, वो कभी भी पैसा ले सकता है, तो वो उसका हो गया क्या, पर्सनल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे आप ड्रॉइंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, उसका अंडर आप कैपिटल ले सकते हो, क्योंकि वो कैपिटल ही है। ठीक है, तो आप ये छोटा छोटा चीज करना। पहली बार हम लोग टैली सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज करके जाना। डायरेक्टली आपको कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बनना है या चार्टर्ड नहीं बनना है। ठीक है, तो मैं आपको चार्टर्ड की तरह ही बताऊंगा, जितना उनको पता है, चार्टर्ड लोग जो भी करते हैं आपको भी बताऊंगा, और आप कोई भी चार्टर्ड फर्म में काम कर पाओगे, लेकिन आपको धीरे धीरे जाना है। ओके, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो में बताता जाता हूँ। और इसके बाद मैं आपको अकाउंटिंग समझाऊंगा। अकाउंटिंग के बाद ये वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है पवित्र, उसने मुझे मैसेज किया था। ठीक है, तो इसके लिए ये वीडियो वो लोग दे सकते हैं जो कि जानते हैं अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं पता है तो आप टैली कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि टैली बेस्ड है अकाउंटिंग के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर। तो आपको कॉमर्स जानना ही होगा। आप कोई भी हो, आप आर्ट्स से हो, आप कॉमर्स साइंस से हो, कुछ भी आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, स्टडी का बैकग्राउंड, एजुकेशनल का बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ आप प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। आप एक काम करो, अकाउंटिंग की बुक ले आओ, उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन है आप उनमें से लेजर निकालो और इसमें बनाओ, लेजर बनाओ, उसका अंडर लो। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो बनाते देता जाऊँगा और आप देखते रहना। ओके, तो मैं टैली का तो सीरीज बना के दे दूंगा। ठीक है, तो प्रकाश का मुझे मैसेज आ रहा है बार बार, प्रकाश स्वयं, शायद प्रकाश या राकेश स्वयं होगा, उनका मैसेज बार बार आ रहा है कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा है कि उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं उनको ये वीडियो में बताता हूँ कि जो वीडियो देता हूँ एंड तक देखना। मैं आपको टैली का सीरीज, सबका सीरीज बना के दे दूंगा, प्लेलिस्ट करके। आप कहीं पे भी
कोई टाइम पे भी सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।